नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर आज स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे वादा किया था कि हम यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ जो 2026 की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, उसके लिए हम जो है संपूर्ण 30 साल का पीवाईक्यू आपके लिए लाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम पहली क्लास आपको जो है प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, जिसमें आज 1996 का इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो इस पोर्शन से आपकी जो है 12 से 13 क्वेश्चन आपका समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, इसके अलावा पीसीएस की परीक्षा में 20 से 22 क्वेश्चन इन दोनों पोर्शन से देखने को मिलते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन जो है आपका इन दोनों सेगमेंट से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए आज हम 1996 का इतिहास और उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पर आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी समीक्षा अधिकारी की और पीसीएस की साथ में हो सके। तो इसके तहत हम आपको जो है 2025 तक से लेकर और 1996 तक के क्वेश्चन पेपर का जो है एक सब्जेक्ट वाइज जो है हम डिटेल में एनालिसिस करते हुए उस पर वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको भी ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री क्लासेस आपको जो है समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए मिलती रहे। तो आज हम जो है 30 साल के पेपर पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा। 1996 का आज हम इतिहास में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो कौन सा होगा। तो पहला क्वेश्चन उस समय पूछा गया था ये कि किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग हुआ था। तो आप देखेंगे किस युद्ध में हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में हुआ था। किसकी तरफ से, तो बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। तो आंसर करेंगे आप, यानी ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, यानी फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में सुमेलित वाला देख लेते हैं जो कि मिलान वाला। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका समीक्षा अधिकारी परीक्षा में देखने को मिला है कई बार। जिससे पहला क्या है, आलमगीरपुर कहाँ पे पाया गया है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा लोथल कहाँ पे है, तो लोथल आपका गुजरात में है। कालीबंगा आपका कहाँ है, तो राजस्थान में है। रोपड़ आपका कहाँ है, तो आपका रोपड़ पंजाब में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन आता है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन क्या है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था इनको, हीरा नामक गुफा में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, तो 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। यह क्वेश्चन कभी कदार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं, किसमें करते हैं, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने, तो गुरु रामदास ने किया था। किसके समय में, तो अकबर के समय में। अकबर से उन्होंने जो है 500 बीघे जमीन जो है अमृतसर के लिए मंदिर के लिए प्राप्त की थी। इसके अलावा आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका, तो भारतीय तथा यूनानी कला का मिक्सअप रूप है आपका जो है कौन सा, तो आपकी गांधार कला। आगे नीचे डिटेल में देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विकास कब हुआ था, तो 50 ईसा पूर्व से लेके पहली शताब्दी तक के पश्चिमोत्तर भारत में, प्रथम शताब्दी से लेकर मध्य कुषाण काल तक बोधिसत्व की मूर्ति इस काल में गांधार शैली कला में आपके देखने को मिलती है। इसके अलावा नवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो नवा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। नवा क्वेश्चन आपका क्या है, हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता। 10वां क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जैसे आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है।
दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसे लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन आज तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक साक्ष्य वे होते हैं जिन्हें पढ़ा जा चुका है, यानी 3 काल में आपका जो है डिवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन आपका क्या है। तो 11वां क्वेश्चन, तो दोस्तों ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपके, ये काफ़ी ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से आप जो है तैयार कर लीजिएगा, इससे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ से। अब 11वां क्वेश्चन जैसे क्या है, बहुगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन कई बार आपका कई परीक्षाओं में, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या यूपीएससी की या यूपी पीसीएस की जितनी भी परीक्षा उसमें रिपीट हुआ है। 11वां क्वेश्चन आपका क्या है, बहुगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं देवियों का नाम उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? तो मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नामों का उल्लेख मिलता है। तिथि की अगर बात करें तो 1400 ईसा पूर्व की तिथियां इसमें घोषित है। इसके अलावा 12वां क्वेश्चन क्या है, आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश की भी चर्चा की गई है। एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि मिलिंद पन्नो क्या है? तो मिलिंद पन्नो आपका पाली ग्रंथ है जिसमें नागसेन द्वारा रचित किया गया। इसमें मिलिंद यानी मेनांडर के प्रश्न और हिंद यवन शासक के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके अलावा नीचे जो आपकी क्या कहते हैं जन्म स्थान का है और कालसी ग्राम में वो पैदा हुए थे, वो चीज़ देख लीजिएगा। तो वीडियो को सपोर्ट करिए दोस्तों, इससे आपकी जो है पीसीएस की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और समीक्षा अधिकारी की भी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपका और आता है कि रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक ये मौर्य प्रशासन से संबंधित है। रज्जुक मौर्य प्रशासन में क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। अशोक के 3rd अभिलेख में उल्लिखित किसका इनका उल्लेख हुआ है? जैसे युक्त, राजुक और प्रादेशिक। पहले क्या काम करते थे? राजुक जो थे वो पहले रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे, बाद में इनको जो है न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। जैसे आजकल के बंदोबस्त अधिकारी होते हैं उसी के समान मौर्य काल में रज्जुक नामक अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा मौर्य संबंधित एक और आता है कि भाग और बलि क्या थे? तो ये उस समय टैक्स थे, यानी भू राजस्व के टैक्स थे जो कि मौर्य शासन में लिए जाते हैं। इसके अलावा 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो सर्व एक आता है, सर्व कर लगाया जाता था, किसके टाइम में लगाया जाता था? तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में उलेमाओं के कहने पर सिंचाई से रिलेटेड कर किसानों पर लगाया जाता था। तो ये 16वां क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा आपका देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो 17वां क्वेश्चन आपका मकलीपुत्र घोषाल का है, यानी आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मकलीपुत्र घोषाल थे। प्रारंभ में किसके शिष्य थे? तो ये प्रारंभ में जो है महावीर स्वामी के शिष्य थे। बाद में इन्होंने जो है क्या हुआ, उनसे मनभेद हो गया, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, अपने आप को पृथक करके आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। और ये इनका सिद्धांत क्या है? तो ये नियतिवाद में विश्वास करता है। और अभिलेख फिर 18वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमोत्तर भारत पर था। तो आंसर आप करेंगे रुद्र रमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमोत्तर भारत पर प्रभाव का उल्लेख करता है। इसके अलावा रुद्र रमन का अभिलेख आपका काफ़ी फेमस है। इसमें जो है इनके गवर्नर जो है इनके गवर्नर का जो है झील के जीर्णोद्धार की चर्चा भी रुद्र दमन अभिलेख में मिलती है। अब देख लेते हैं हम जो है ये यहाँ पे देख लीजिए, सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में ऐसे। और जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि मेहनत हमारी सफल हो रही है। इसके अलावा हम देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियमों की चर्चा है? तो आपका विनय पिटक में। इसके अलावा बाकी जो सुत्त पिटक है उसमें धर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा, उपदेशों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अब एक आता है 20वां क्वेश्चन आपका, स्थापत्य कला और स्थापत्य और राजवंश किससे संबंधित है? क्वेश्चन अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं मिलान में, दोनों परीक्षाओं में। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट ने। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडे ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने।
और महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो आपका पल्लव राजवंशों ने कराया था। तो ये हो गया हमारे 1996 में इससे संबंधित आपके इतिहास में 21 क्वेश्चन आए थे। अब दूसरी टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को आराम से मिल जाते हैं दोनों परीक्षाओं में, चाहे वो UPSSC की परीक्षा हो, चाहे समीक्षा अधिकारी या PCS की आने वाली परीक्षा हो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला क्वेश्चन क्या है? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो प्रथम रेल लाइन का निर्माण आपका मुंबई से लेकर थाने के बीच में 1853 में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 34 किलोमीटर लंबा रूट था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो BG तिलक ने किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि गणेश पूजा कब करवाई जाती है? तो 1893 में उनके द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा जो है आपका शिवाजी उत्सव कब मनाए जाने स्टार्ट किया था? तो 1895 में। थर्ड क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है? तो आपका उधम सिंह से संबंधित नहीं है, क्योंकि उधम सिंह का संबंध आपका जनरल डायर से है। 1919 के जनरल डायर ने जब चलवाया था, तो उसके बाद उधम सिंह ने जो है इंग्लैंड में जाकर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला इन्होंने उनको गोली मार कर लिया था। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या सुमेलित में है, जो कि आपका परीक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सुमेलित के कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो INC की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 1905 में किसका बंगाल का विभाजन हुआ था? 1909 में क्या हुआ था? मार्लियामेंटो सुधार हुआ था। इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? तो चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी सन 1922 में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब कहा था? तो 6 जुलाई सन 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर उन्होंने इसका संबोधन किया था, पहली बार जो है उनका नाम लिया था। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन क्वेश्चन आपके लिए जो है 1996 में आयोग के द्वारा पूछे गए थे। तो छठा क्वेश्चन क्या है आपका? INC ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, अध्यक्ष कौन था उस समय? तो आपका जो है अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कब तक थे? तो 1940 से लेकर 1946 तक जो है आपके असहयोग ये क्या कहना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अध्यक्ष थे। इसके अलावा सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। डेट की अगर बात करें तो 5 मार्च सन 1931 में हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आठवां क्या है? स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में किस समूह ने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका मेन मकसद क्या था कि 1922 में कांग्रेस के एक यूनिट के रूप में, यानी एक इकाई के रूप में काम करना था और अंग्रेजी सरकार के कार्यों में अवरोध पैदा करना था। इसके अलावा 1909 क्वेश्चन की बात करें तो INC ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया था। कब किया था? तो दिसंबर 1929 में किया था INC के लाहौर अधिवेशन में। उस समय इसकी घोषणा की गई थी। आगे देख लेते हैं। और अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष आपके 1929 में आपके जवाहरलाल नेहरू थे। इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ये क्वेश्चन कई बार पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी सन 1928 में आया था। और पहले पहुंचा कहाँ था? तो ये आपका मुंबई में पहुंचा था। घोषणा कब की गई थी? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा 8 नवंबर सन 1927 में की गई थी। और 1919 एक्ट की सुधारों की समीक्षा करने के लिए आयोग जो है आ जाता। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या INC का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 को मुंबई में हुआ था। 5 दिसंबर सन 1885 मुंबई के ग्वालियर टैंक में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। प्रथम खबर इसके बारे में किस अखबार में छपी थी? तो मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में छपी थी। 12वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की गठित कब की गई थी, किसके द्वारा? तो ये आपकी जो है
चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा गठित की गई थी। स्थापना कब हुई थी? तो 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में की गई थी। सदस्य कौन थे? भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद। और इनका लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य इनका समाजवादी स्वीकार किया गया था आपका। तो ये क्वेश्चन इसके सदस्यों वाला जो है पूछ लिया था कि इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे। इसके अलावा 13वां क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो आपका हिंदू मुस्लिम मतभेदों में जो है कमी आई। कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था ये खिलाफत आंदोलन आपका। अब 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, घटना काल, जो कि आपका परीक्षा में पूछा जाता है और हो सकता है यहाँ से, यानी आप अगर यूपीपीसीएस के 30 साल के पीवाईक्यू को अच्छे से रिपीट कर लेंगे तो इससे आपको जो है परीक्षा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 70 से 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 14वां क्वेश्चन क्या है? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 15वां क्वेश्चन क्या है? भारत में स्वाधीनता यानी भारत में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज को प्रोत्साहन किसने दिया था? किस गवर्नर ने दिया था? यानी लॉर्ड रिपन ने दिया था। इनको स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। 16वें क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो पत्रिका से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जैसे अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ में खुद को किसने संबद्ध किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष के इसके क्या थे? प्रधान संपादक थे। इसके अलावा इन्होंने पुस्तकें लिखी थी जैसे लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, मोर लाइट ऑन योगा, ईश उपनिषद, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ये किताबों के नाम भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा 17वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो 17वां क्वेश्चन आपका है क्या 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था किसकी की गई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 18वां क्वेश्चन क्या है? पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो पूना पैक्ट दलितों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। यानी कब हुआ था? तो 26 सितंबर सन 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पृथक निर्वाचन पद्धति को त्याग दिया गया इसके द्वारा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में सुरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 1996 में आए हुए इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके आंसरों पर चर्चा की है तथा किस प्रकार से क्वेश्चन आयोग पूछता है उस पर डिटेल से चर्चा की है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करिएगा और इस वीडियो की PDF हम आपको जो अपने टेलीग्राम चैनल GS अध्ययन क्लासेस पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारे इस यूनिक प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी आने वाली PCS की परीक्षा जो 6 दिसंबर को, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के GS की तैयारी काफ़ी अच्छी हो पाए। और इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना टेलीग्राम के चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। तो आप वहां से जाके इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी नए टॉपिक में इसी PYQ को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।